भैया पहले हिंदुओं की चिंता कर लो, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, वहां के हिंदुओं की भी चिंता कर लो कि वहां के हिंदुओं पे क्या हो रहा है। विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हो, विश्व गुरु मानेगा कोई कि तुम पड़ोसी होते हुए, अच्छे पड़ोसी और दमदार पड़ोसी होते हुए, पड़ोसी में लोग लोग आपका भाई पिट रहा है और आप बचा जैसा नहीं कि पा हम रहे। और आप जानते हैं कि बांग्लादेश में बीते दिनों हिंदू समाज के लोगों के साथ क्या कुछ हुआ, अब उसको लेकर के सीधे सीधे कांग्रेस के नेता और सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी वाड्रा जो महासचिव कांग्रेस पार्टी की हैं, उनके जन्म दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए भाजपा सरकार को और केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि एक दमदार पड़ोसी होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करें जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में उन पर अटैक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1971 में इंदिरा गांधी ने जो समझौता किया था, उस समझौते में माइनॉरिटीज के राइट्स को लेकर के मुजीबुर रहमान साहब के साथ बहुत सारी चीजें मौजूद थी। आज प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी है कि उनको याद दिलाएं, उन हिंदू भाइयों की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का वजूद हमारे बगैर कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश को घुटनों पर लाने के लिए जरूरी है कि हम उसकी बिजली की सप्लाई को काट दें। बांग्लादेश को सबक सिखाना होगा, अपने हिंदू भाइयों की बांग्लादेश और पाकिस्तान में हमें रक्षा करनी होगी। उन्होंने साथ ही आगे ये भी कहा कि हम उनकी बिजली काट सकते हैं, उनकी सप्लाई रोक सकते हैं, वो आसमान में कहां से जाएंगे, हर तरफ से हमसे घिरे हुए हैं। उसके बाद अपने दर्शकों को हम ये बता दें, लगातार बांग्लादेश अब आंखें दिखा रहा है, अब लगातार उसके तेवर बदलने शुरू हो गए हैं। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान के मामले में जो कुछ हुआ, उसके बाद उसने आईसीसी को पत्र लिखा। अब खबर यह है कि आईसीसी ने बांग्लादेश की बातों को स्वीकार करते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी की बातों को भारत में बांग्लादेश के मैच T20 वर्ल्ड कप के ना कराने का फैसला किया है। ये बांग्लादेश की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर इसका दावा किया और कहा है कि आईसीसी की तरफ से उसको ये पत्र मौसूल हो गया है, लेकिन अभी तक आईसीसी और बांग्लादेश की तरफ से वो पत्र सार्वजनिक नहीं किया गया है। बांग्लादेश जो चाह रहा है वो कर रहा है। ये भी कहा गया है कि अगर बांग्लादेश के फैंस जो है टी शर्ट पहन करके बाहर घूमेंगे तो उनके लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक तरफ इमरान मसूद ने जो है सीधे सीधे भाजपा को घेरा है, कहा यह है कि बांग्लादेश को घुटनों पर लाने के लिए, सबक सिखाने के लिए जरूरी है कि उसकी बिजली काटी जाए। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने एक समय में इंदिरा गांधी से ये डिमांड की थी, जब 1971 में बांग्लादेश को अलग करने की बात पाकिस्तान से आई थी, तो उन्होंने कहा था कि बेहतर ये है कि भारत के साथ इसको मिला लिया जाए। आप हालांकि उस वक्त इंदिरा गांधी ने उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया था। इस बात का दावा मरहूम इलियास आजमी जो पूर्व लोकसभा सांसद थे 11वीं और 14वीं में, उन्होंने वतन समाचार से बातचीत में कई बार किया। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी की बातों को? क्या बांग्लादेश को भारत के साथ ना मिलाना उस वक्त बड़ी चूक थी, या बांग्लादेश को स्वतंत्र करा करके आज जिस तरह से वो आंखें दिखा रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और साथ ही बने रहें वतन समाचार के साथ।